स्टार्ट करते हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स को। क्वाड्रिलैटरल्स दोनों ही बोर्ड को, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वाड्रिलैटरल्स के जो प्रॉपर्टीज़ है ये आप लोगों ने दोनों ही बोर्ड्स में, एसएससी बोर्ड एज वेल एज महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 8th में क्वाड्रिलैटरल के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूरा एक चैप्टर किया रहेगा। तो उन प्रॉपर्टीज़ को मैं पूरा रिवाइज़ कराने वाला हूँ और कुछ बेसिक्स जो है सम्स के वो चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रिलैटरल्स होते क्या है, तो भाई एक सिंपल से फिगर होते हैं, क्लोज्ड फिगर जिसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टाइसेस हैं। तो एनीथिंग विच इज़ अ क्लोज्ड फिगर, ओके, इट इज़ जस्ट अ क्लोज्ड फिगर। ये 4 एंगल्स, 4 वर्टेक्स और 1 2 3 4 साइड्स, इसी को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड का मतलब 4 हो गया, लैटरल मतलब साइड्स हो गया, तो क्वाड्रिलैटरल्स, 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स में। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स में हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम को, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, रोम्बस को, ट्रेपेजियम को, और एक और टाइप है, बराबर। ये टाइप को मैं बोलूँ 6 टाइप, ये थोड़ा एक स्पेशल टाइप है, इसको हम कह सकते हैं काइट। तो काइट भी एक क्वाड्रिलैटरल है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूँगा। फिलहाल ये हमारे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम, बराबर, ये हमारे बेसिक्स 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स हैं, 4 साइडेड फिगर्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है जाननी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। तो क्वाड्रिलैटरल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो क्वाड्रिलैटरल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स इज 360 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये क्वाड्रिलैटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये सारे एंगल्स को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो ये जब भी आप ये प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे तो आप रीज़न लिखोगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। Okay, next, now let us go and see important properties of different types of quadrilaterals. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स हैं और इनके इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं स्क्वायर को। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज़, तो किन किन प्रॉपर्टीज़ में ये जो स्क्वायर है ये टिक करता है। तो लेट अस गो एंड सी, क्या स्क्वायर के सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस। तो स्क्वायर में सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा, क्या ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, जब सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और स्क्वायर जो है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री, एंगल्स भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल, और इसके डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स, वो डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं। और ये जो डायगोनल्स हैं ये जब एक दूसरे को, जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट में मिलेंगे तो 90 डिग्री पर मिलेंगे, और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, बराबर, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, ये सब इक्वल हो जाएगा। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, यस। ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस, एंड ऑल आर 90 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस, जब ऑल है तो ऑपोजिट भी होगा। क्या डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है, हाँ, इसके डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। क्या डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, देखो जब डायगोनल्स मिलेंगे जिस पॉइंट पर, बराबर, डायगोनल्स है ना, ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे क्या 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, तो अगर 90 डिग्री पे मिलेंगे तो परपेंडिकुलर है, यस, इट इज़ परपेंडिकुलर। अच्छा, डू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, क्या डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि ये नाम ए बी सी डी ले लिया, तो ए सी और बी डी ओ पर मिल रहा है, तो जितना होगा ए ओ उतना ही होगा ओ सी, और जितना होगा बी ओ उतना ही होगा ओ डी। समझ में आया। अब ये स्क्वायर है
तो बी डी और ए सी भी इक्वल है, तो ये सारे चारों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो बाइसेक का मतलब है कि जिस पॉइंट पे मिल रहा है उस पॉइंट से लेके ये डिस्टेंस का इक्वल है तो बाइसेक कर रहा है। अच्छा, ये पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं डायगोनल्स, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है क्या? तो अगर ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी तो बाइसेक कर रहा है, और बी ओ इज़ इक्वल टू ओ डी ऐसा अगर आगे कहीं पर भी तो हम कहेंगे क्या? येस, इट इज़ बाइसेक्टिंग, नहीं तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स क्या सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स कौन है? जैसे कि ए और बी एडजेसेंट एंगल है, तो पूरा ए और पूरा बी क्या दोनों मिलके 180 बना रहे हैं? तो अगर 180 बना रहे हैं तो सप्लीमेंट्री है। बी और सी एडजेसेंट है, क्या दोनों मिलके 180 बना रहे हैं? हाँ, बना रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री है। सी और डी एडजेसेंट एंगल्स है, बाजू बाजू वाले एंगल्स, बाजू और बाजू के एंगल्स को हम एडजेसेंट बोलते हैं। समझ में आया? तो सी और डी क्या मिलके 180 बना रहे हैं? हाँ, बना रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएंगे? ये भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी ठीक हो गया। तो स्क्वायर के लिए तो सारी चीज़ वैलिड है। ऑल दी प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर अ स्क्वायर। ओके, सो नाउ हम चाहते हैं रेक्टेंगल के लिए, और रेक्टेंगल के जाके प्रॉपर्टीज़ को वेरी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना भी दिया नीचे। तो अब बताओ एक एक बात को कि क्या ये रेक्टेंगल के अंदर बराबर क्या ऑल साइड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं? क्या इसके सारे ऑल साइड्स कॉन्ग्रेंट है? नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। क्या ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रेंट हैं? हाँ, ये है। ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। तो पैरेलल भी होते हैं, कॉन्ग्रेंट भी होते हैं। किसके अंदर? रेक्टेंगल के अंदर। क्या ऑल एंगल्स कॉन्ग्रेंट है? तो रेक्टेंगल में तो ऑल एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, ये सही बात है। ठीक है, क्योंकि सारे एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कॉन्ग्रेंट है बिकॉज ऑल आर 90 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमारा ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ऑपोजिट एंगल्स क्या कॉन्ग्रेंट होते हैं? हाँ, ये भी 90, ये भी 90। देखो ना, ए और सी ऑपोजिट है, क्या कॉन्ग्रेंट है? बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल में ये बी डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया, तो ये डायगोनल्स है। ये रेक्टेंगल के कौन है? डायगोनल्स है। कौन? बी डी और ए सी, बराबर। और ये दोनों मिल रहे हैं किसी एक पॉइंट ओ पर। तो पूछ रहा है क्या डायगोनल्स जैसे बी डी और ए सी क्या ये कॉन्ग्रेंट होते हैं इसके अंदर? तो ये डायगोनल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट, क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे को? मतलब ये जब मिलेंगे दोनों डायगोनल्स कहाँ पर मिल रहे हैं? ओ पर मिल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा? तो 90 डिग्री नहीं बनाएगा। डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट है, डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट है, पर क्या 90 डिग्री बनाते हैं वो लोग? नहीं, रेक्टेंगल में नहीं बनाते हैं। अच्छा, क्या डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? बाइसेक्ट का मतलब जितना होगा ए ओ उतना ही होगा ओ सी। ये पार्ट इक्वल, और ये पार्ट इक्वल, तो जितना होगा बी ओ उतना ही होगा ओ डी। क्या ये इक्वल है? इनमें क्या बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? हाँ, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। किसके? रेक्टेंगल बाइसेक्ट करता है, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्ट करता है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। और क्या एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है? तो ए और बी एडजेसेंट एंगल से दोनों 90 सप्लीमेंट्री है। यस, ठीक है बच्चों। तो एक बात याद रख लो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो बराबर या आपका स्क्वायर हो, इसमें जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स दोनों के इक्वल होते हैं। डायगोनल्स दोनों के इक्वल होते हैं। तो ये जो है ना ए ओ, ओ सी, बी ओ, ओ डी, ये भी सब पार्ट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है ना, और डायगोनल्स इक्वल है बाद में बाइसेक्ट भी करता है, तो ये सारे पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सब सारे पार्ट एक दूसरे को इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में था। अब जाके देखते हैं हम लोग रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर एक मैंने ए बी सी डी रोम्बस बना दिया है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाके बात करते हैं। तो क्या इसके ऑल साइड्स कॉन्ग्रेंट होंगे? हाँ, ऑल साइड्स कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या इसके ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल और कॉन्ग्रेंट होंगे? हाँ, इनके ऑपोजिट साइड जैसे ए बी और सी डी, बी सी और ए डी पैरेलल भी होंगे और कॉन्ग्रेंट भी होंगे। क्या ऑल एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं? नहीं, ऑल एंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। क्या ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं? हाँ, ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसे जितना होगा ए उतना होगा सी, जितना होगा बी उतना ही होगा डी, तो ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। बराबर, ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, सारे एंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। बराबर,
क्या इसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं? नहीं, डायगोनल्स जो है इसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से बात याद रखो। इसके डायगोनल्स कौन कौन है? एक बी डी है और एक ए सी है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या बी डी और ए सी इक्वल है? नहीं है। जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों इक्वल था, डायगोनल्स इक्वल थे, पर इसके अंदर डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये बात अच्छे से याद रखो, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। क्या डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर है? जैसे कि ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ पर मिल रहे हैं, बी डी और ए सी ओ पे मिल रहे हैं। क्या ये परपेंडिकुलर है? हाँ, ये परपेंडिकुलर है, ये लोग परपेंडिकुलर हैं। और क्या ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, डायगोनल्स क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बराबर। तो जितना होगा ए ओ उतनी होगा ओ सी, ए ओ विल बी इक्वल टू ओ सी, याद रखो। और जितना होगा बी ओ, ये बी ओ पार्ट उतना ही होगा ओ डी, बिकॉज रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और क्या जो एडजेसेंट एंगल्स है, क्या एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है? जैसे ए और बी मिलके क्या ये सप्लीमेंट्री है? तो भाई दो ये लाइन पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है किसी भी फिगर में तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होने ही होना है उन्हें, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रोम्बस के बारे में पूरा का पूरा प्रॉपर्टी था। अब नेक्स्ट हम जाके पैरेललोग्राम के बारे में। तो देखो, क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है? हाँ, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? बिल्कुल, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। क्या रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है? येस, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये तीनों फिगर जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये तीनों ही पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी भी फिगर को अगर पैरेललोग्राम बनना है तो उसके लिए उसको क्या बनना पड़ेगा? तो याद रखो, बराबर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। जैसे जैसे ये फिगर है जिसका नाम है ए बी सी डी, और मैंने ऐसा दे दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये बोल दिया मैंने बात, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, दूसरा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर ऐसा है तो भी हम कह सकते हैं क्या एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तीसरा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो वही साइड पैरेलल और वही साइड कॉन्ग्रुएंट भी, तो भी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इफ़ द सेम पेयर इज पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, तो भी क्या हो जाएगा? वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसी की वजह से ये सारे फिगर्स कहीं ना कहीं क्या है? पैरेललोग्राम्स हैं। तो अब हम जाके स्टडी करते हैं किसके बारे में? पैरेललोग्राम के बारे में। तो हमारा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, अरे स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, सब पैरेललोग्राम ही है, तीनों ही पैरेललोग्राम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो लेकिन स्पेशल पैरेललोग्राम, इनकी जो प्रॉपर्टीज थोड़ी स्पेशल है। तो पैरेललोग्राम्स है लेकिन थोड़े स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स हैं। तो पहला कि क्या ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या पैरेललोग्राम के सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम था, ये पैरेललोग्राम था, साइड्स कॉन्ग्रुएंट था, इसमें साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं था, तो ये प्रॉपर्टी सारे पैरेललोग्राम के लिए वैलिड नहीं है। फिर दूसरा, क्या ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है और कॉन्ग्रुएंट भी होता है। ये प्रॉपर्टी सही, देखो सब में देखा ना, ऑपोजिट जो साइड था वो देखो ना, ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी, रोम्बस में तो जो ये तीनों में जो प्रॉपर्टी आएगा वो पैरेललोग्राम में भी आएगा। देखो यहाँ पर ये रेक्टेंगल में नहीं आ रहा था, इसके लिए यहाँ पर नहीं आएगा। क्या ऑल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? देखो ये दो में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आ रहा बात सुन में? क्या ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? ऑपोजिट एंगल, हाँ, तो ये सब में आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये राइट हो जाएगा। ओके, क्या डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है? देखो दो में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पर भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर है? दो में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? ये तीनों में आ रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या
एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, ये भी तीनों में आ रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। अब मैं आपको जाके ट्रेपेजियम जो एक स्पेशल फिगर है उसके बारे में जाकर थोड़ा सिखाता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम कैसा होता है बच्चों, ट्रेपेजियम में ना एक पैर, जैसे ये ए बी सी डी है ना, तो वन पैर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर पेयर इज़ नॉट पैरेलल। तो ऐसा जब फिगर रहता है कि एक पैर पैरेलल है और एक पैर पैरेलल नहीं है, तो क्या होता है, वो ट्रेपेजियम हो जाता है। क्या हो जाता है वो, ट्रेपेजियम। क्या ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम है? नहीं, ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम नहीं है। इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम है? हाँ है। ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है। लेकिन क्या ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम है? नहीं, ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम नहीं है। क्या होगा ट्रेपेजियम में, एक पैर जो होगा, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल, बस। जैसे ए बी और सी डी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये नॉर्मल ट्रेपेजियम होता है। अच्छा, अब कहीं पर ऐसा दे दे, ए बी इज पैरेलल सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों पार्ट इक्वल है और ये दोनों पार्ट पैरेलल है, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस एंगल, जैसे एंगल डी और एंगल सी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स आर इक्वल। ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको। तो ट्रेपेजियम यहाँ ये केस में ए डी और बी सी इक्वल नहीं है, सिर्फ ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में ये सिर्फ ट्रेपेजियम बोलते हैं हम लोग। लेकिन जिस केस में ऑपोजिट, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड द नॉन पैरेलल साइड कौन हो गया, ए डी एंड बी सी। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है और जो बचा हुआ एक पैर है वो पैरेलल है, तो ये हो जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और यहाँ पर जो नॉन पैरेलल साइड्स है अगर इक्वल नहीं है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये सिर्फ क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम हो जाता है। अब इनके बारे में एक और बात जान लो, ये एंगल जो एडजेसेंट है, ए और डी एडजेसेंट है, बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल डी मिल के 180 होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री ये वाले, यानी जो पैरेलल साइड्स पर पड़ रहे हैं ना, पैरेलल साइड्स पर, अभी ए और बी, क्या एंगल ए प्लस बी मिल के 180 होगा? नहीं, ये मिल के 180 नहीं होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है। तो जो एंगल, जैसे बी और सी पढ़ेंगे, तो बी और सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये मिलके कितना होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए। और पैरेलल एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर, मतलब इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर 180, तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो इसमें से होपफुली देखो, ए और डी, फिगर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये और ये पैरेलल है, तो ए और डी मिल के 180 होंगे, बी और सी मिल के 180 होंगे। ए और बी ये सप्लीमेंट्री नहीं है, डी और सी ये सप्लीमेंट्री नहीं है। तो इतनी बातें आप याद रखो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक काइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो काइट कुछ हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा होता है कुछ काइट। नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो इसके अंदर देखो बच्चों, ए बी और ए डी ये इक्वल होगा, और बी सी और सी डी ये साइड इक्वल होगा। ये उसका एक डायगोनल है और ये उसका दूसरा डायगोनल है। तो ये दूसरा जो ए सी है ना, ए सी ये परपेंडिकुलर होता है और इसको दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, यानी कि बी ओ विल बी इक्वल टू ओ डी। ये प्रॉपर्टी से समझ लो आप लोग। तो साइड ए बी विल बी इक्वल टू साइड ए डी, ए बी और ए डी इक्वल होगा, बी सी और सी डी इक्वल होगा। ठीक है, बी ओ विल बी इक्वल टू ओ डी, बी ओ विल बी इक्वल टू ओ डी। ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, दिख रहा है, ए सी जो है वो बी डी को परपेंडिकुलर होता है, यानी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, क्या ए ओ इज़ नॉट इक्वल टू ओ सी? ए ओ और ओ सी इक्वल नहीं है, यानी कि जो बी डी है ना, बी डी वो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। उसमें से एक जो होता है ना, दूसरे वाले को बाइसेक्ट करता है। ऐसा भी होता है बच्चों,
कोई जैसे ये केस में ए सी जो है ना वो बी डी को बाइसेक्ट कर दे रहा है, तो बी डी का वो पर ए सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी, दिस इज ट्रू, बट बी डी इज नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, और फॉरगेट परपेंडिकुलर, इवन नॉट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो बी डी ए सी को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ए सी जो है वो बी डी को बाइसेक्ट भी कर रहा है और उसको परपेंडिकुलर भी है, यानी कि ए सी बी डी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है। दूसरा चीज़, एंगल बी, ये पूरा एंगल बी और ये पूरा एंगल डी विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर करके दिमाग में बिठा लो काइट्स का जो प्रॉपर्टीज़ है। तो काइट्स को अच्छे से लिख लेना, डायग्राम बना लेना, और ये सारे जो बातें हैं वो लिख लेना काइट्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो हमारे बेसिक क्वाड्रिलैटरल्स थे उनके बारे में। अब जब हम सम्स करेंगे तो सम्स में कहाँ पर कैसे कैसे एप्लीकेशन लगेंगे उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करते रहूँगा। ठीक है।